amor faz perder. खबरदार, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते हो? नहीं। सारा जमाना मुझे जानता है। माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर। ये क्या नाम हुआ भाई? नाम तो होते हैं भूसालो, टागोगा, घीटूटी वगैरह। ये क्या हुआ अभी कोलंबो? कोलंबो नहीं जी, रैम्बो। पर तुम्हें क्या पता, तुम तो शक्ल से ही अनपढ़ लगते हो। वैसे तुम कौन हो और यहाँ गेस्ट हाउस में क्या कर रहे हो? मैं इधर, ये क्या लिखा हुआ है? ये कमरा नंबर 12 है। हाँ तो मैं इसमें हूँ। वही जो बाकी लोग होते हैं, क्या होते हैं? गेस्ट होते हैं। हाँ मैं भी इधर गेस्ट हूँ, अदब किया करो मेरा। अच्छा तो तुम यहाँ ठहरे हुए हो? मेरा मतलब है कि आप यहाँ स्टे कर रहे हैं अपने बंदे से? हाँ जी, वो ठीक है। वो क्या पता जी, किसी की शक्ल पे थोड़ा ही लिखा होता है कि कितना माल पानी है बंदे के पास। वैसे आप 12 में स्टे कर रहे हैं तो 11 के क्या लगते हैं जो मुझे सफाई करने के लिए वहां जाने नहीं दे रहे अंदर? मैं इधर इंचार्ज हूँ, ड्यूटी है मेरी। क्या ड्यूटी है? खबरदार, कोई उस कमरे में नहीं जा सकता। आपने खुद ताला लगाया है, कोई सफाई नहीं होगी। अंदर खाली है ऐसा मतलब? कोई अंदर खाली हो ना हो तुम्हें क्या भाई? तो तुम मुलाजम हो के सवाल करते हो, वो भी टूटी पहलवान से। पहलवान? यार लगते थे नहीं। तो फिर भूल के देना है। अच्छा ओए, दांत से मनु ना ला। कौन है तू? यार इस गेस्ट हाउस में और कोई कमरा नहीं है, जो भी आता है इधर ही आता है। ये मेरी ड्यूटी है ना, किस चीज की ड्यूटी है अभी तेरी? ये कि हम 11 बजे अपने गेस्टों को चाय देते हैं, इसलिए मैं इधर आया था। तुम कौन हो? मुझसे पूछ रहा तुम कौन हो कोलंबो? और जी कोलंबो नहीं जी, रैम्बो, जॉन रैम्बो। ये जी अपने आप को पहलवान कहता है, टूटी पहलवान, शरारा है पाकिस्तान। जरा देखो। ये तो मुझे शरारतें पहलवान लगती है। शरारतें पहलवान नहीं, शरारा है पाकिस्तान। तुम इधर बहरे वगैरह हो? नहीं, मैं बहरा नहीं हूँ। मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं यहाँ अटेंडेंट हूँ। मेरा नाम है मुराद। अच्छा तो सुनो मिस्टर टंडन मुराद, बाहर देखो धूप निकली हुई है। मुझे क्या पता निकली हुई है नहीं निकली हुई है। पता करो, तुम बहरे हो, जल्दी करो। हाय 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 हाय, बड़ी टीआईपी किस्म की धूप निकली हुई है जी। टीआईपी? ये टीआईपी धूप कौन सी होती है अभी? ये वीआईपी के लिए। अच्छा खैर, तुम कुर्सियां वगैरह बाहर निकालो, आज हम इस्लामाबाद की धूप देखेंगे। जल्दी करो। अरे मुझे क्या चीज है? कहता है कि मैं पहलवान हूँ। लगता तो नहीं है, वैसे हो सकता है इसका नाम पहलवान हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर खोल के देख ले। तो नहीं खुलना नहीं है। इस शरारत के बारे में कोई स्कीम सोचनी पड़ेगी। अच्छा तू ऐसे करना। हाँ? तो तू जरा सोच, तो मैं सर्विस क्लिनिक। हाँ जी। तो इस गेस्ट हाउस में कैद पड़ गया है, बस यही कुछ है। सारा किचन तो उठा के ले आऊं जी, आपके सामने रख दिया टूटी साहब। तो ये खुराक है? नहीं तो और क्या है? कभी गुजरान ले गए हो? नहीं जी। तो गुजरान ले गए हो तो तुम्हें पता होता ना खाबा क्या होता है। ये बिल है जी आपके ऑर्डर का। हाय 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 हाय, क्या धूप निकली हुई है जी, क्या मौसम है जी। आज तो दिल करता है जी सैर सपाटे के लिए जाऊं जी, जरा टिप टाप होके जी। इधर आओ जी। जेब खाली हो तो सैर सपाटे के लिए नहीं जाते। और ये बिल है जी आपका। यार ये बिल मेरे आगे फिर क्यों रखते हो, जब तुम्हें मैंने कह दिया कि मलक साहब देंगे। हटाओ इसे। नहीं जी, आप साइन कर दें जी। मैनेजर साहब ने कहा जी साइन जरूर कराने हैं जी हर कस्टमर से जी। और ये जो खाबा आप खा रहे हैं जी, ये तो मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है जी। हाँ जी, इधर लाओ। ओह, इससे तो बेहतर था आप अंगूठा ही लगा देते जी। एक तो मैं आपसे टीआईपी का मतलब भी नहीं ना पूछता। यार ये टीआईपी क्या है, मुझे जरा ये तो बताओ, मैं इससे बड़ा तंग हूँ। जी टीआईपी ये होती है कि आप जैसे मोअज़्ज़ज़ लोग मुझ पे जरा गौर करें। गौर? हाँ जी। इधर आओ, जरा गौर कराओ। ठीक है। तुम्हें तो यरकान है, इसका इलाज कराओ। बल्कि आजकल गन्नों का मौसम है,
तुम गन्ने के रस की खीर खाया करो। गन्ने के रस की खीर खाया करो। और मैंने आपसे टिप मांगी है जी, मशवरा नहीं, शर्मिंदगी पहलवान साहब। ओए ओए इधर आओ इंजन पहलवान। हाँ जी। भैया जी मिस्टर कोलंबो। ओ जी जान रैम्बो। वही यार। वैसे ये जो आपका नाम है टूटी, ये इस नाक की वजह से पड़ा है? ओए ये हमारा खानदानी नाम है। वो कैसे जी? टूटी पहलवान, सन ऑफ नलका पहलवान, सन ऑफ टूअल पहलवान। बैठो। हाँ जी। एक दफा का जिक्र है। एक दफा का ही जिक्र है ना जी। मस्करियां ना कर, किस्सा सुन। अच्छा जी। एक दफा का जिक्र है जी। कि हमारे मोहल्ले में ना एक टूटी थी। अच्छा जी। वो ना बंद हो गई। अच्छा जी। और टूटी समझते हो क्या होती है? हाँ जी, टूटी देखी है मैंने। हाँ, वो बंद हो गई। अच्छा जी। लोग पानी भरने के लिए आए, पर टूटी बंद। भाई गर्मियों का मौसम, कड़कती धूप, लोग पानी के बगैर तरफ रहे हैं। बड़े बड़े मकैनिक आए, बड़े बड़े मिस्त्री आए, पर टूटी ना खुली। बस मेरा उधर से गुजर हो गया। सर जी आपका उधर से गुजर हो गया? हाँ, मैं उधर से गुजरा। मैंने टूटी पे हाथ रखा, एक झटका कराया, टूटी खुल गई। बस उस दिन से मेरा खिताब हो गया, टूटी पहलवान, वाह जी वाह। शरारा है पाकिस्तान। आहा। यार एक बात बताओ, हाँ जी। इधर इस्लामाबाद में चिड़े नहीं होते? चिड़े? यार उधर गुजरांवाला में तो रोज से चिड़े मिलते हैं, इधर नहीं होते। मैंने तो पहली दफा देखा जी चिड़ा। ए, चलो इधर से जाओ, धूप छोड़ो, जाओ अपना काम करो। रैम्बो, मुराद। मुराद? शॉपिंग करना एक मुसीबत है। बाजार में तो चीजें ही नहीं, ना मुर्गियां हैं ना अंडे हैं। और एक अपने ये जो मेहमान हैं, ज्यादा इंटरनेशनल पाकिस्तानी की चीज पसंद ही नहीं है। नूडल्स चाहिए, पिज्जा चाहिए। वो एक और आया हुआ है जी चिड़ा, उसको चिड़े रोस्ट बड़े पसंद है जी। मुराद को पका देना था। ऐसे नजर आता है कि बात है, ये जो पिज्जा है, ये वो अपना चीने वाला नान नहीं, वही है ऊपर एक मशरूम रखा हुआ। और वो नूडल्स क्या है? ये अपनी देसी समैया ही तो है, जरा थोड़ी। ओ जी मोटी रस्सी बटी हुई है जी। आजकल गाँव यही मांगते हैं। जंगली डांस आया है। और रैम्बो, चलो उसको होश ही नहीं है। और रैम्बो, मैंने तुझे कमरों की सफाई के लिए कहा था। या अल्लाह, कौन ये मुसीबत दे गया इसे? हमारी तो जान अजाब में। इससे काम से निकाल। बेगम साहब जी क्या मजेदार गाना है जी। जब भी सुनता हूँ दिल करता है कि पत्तों का लिबास पहन के, झाड़ियों के तीनों का ताज बढ़ा के तो जंगल में सफाई करूंगी। बकवास खत्म हो गई। मैंने तुम्हें कहा था कमरे साफ करने, तुमने किए? हाँ जी मैंने सारे कमरे साफ कर दिए जी, पर ना वो 11 नंबर के बाद पैरा लगा हुआ है जी। टूटी बलवान का पैरा जी, वो तो हाथ ही नहीं लगाने देता दरवाजे को। मैं फिर कैसे सफाई करूंगी? ये किसकी बुकिंग है 11 नंबर? ये जी मिस्टर और मिसेस कमाल मलिक है, गुजरांवाला से है सब। और मुझे दाल में कुछ काला काला लगता है। और जी बेगम साहबा, आपको तो पता ही आजकल दाल में कितना काला आ रहा है जी। और परसों जो आपने दाल साफ करने के लिए दी थी, बड़ी मुश्किल से काला काला उसमें से निकाला है। रैम्बो, बात सुनो, तुम 6 नंबर कमरे में जाओ और जाके बाथरूम साफ करो। अच्छा, जितने कॉकरोच नहीं है सब मारनी। ये मैं भी ये इतना बेगम साहबा जी, इन कॉकरोचों की एक डिश में इंट्रोड्यूस कराएं जी, चाइनीज डिश। हाँ ये अच्छा है जी। अच्छा बेगम साहबा, ये 11 नंबर में कमाल साहब जो है वो बाहर से ताला लगा के जाते हैं जी, और टूटी पहलवान जो है वहाँ पैरा देता है। आप पता करवाएं जी, क्योंकि मुझे डाउट है कि शादी ना हो। वाकई केस ना हो क्योंकि अंदर से गाने और रोने की आवाजें तो आती हैं जी, मिली जुली किस्म की आवाजें जी, मैंने भी सुनी है। बस ये तो वाकई केस है। और उधर देखो शमीम को जाके बैठ गए कराची। मुझे कहा 7 दिन में आ जाऊंगा, 10 दिन हो गए, पता ही कोई नहीं। और मैं क्या करूं? आप शमीम साहब पे नजर रखा करेंगी, माहौल अच्छा नहीं है। माहौल पहले ये माहौल तो ठीक करने। चल देखे क्या है वो बात है तो चल। अब तो अखबार वालों ने धीरे भी काम छापना शुरू कर दिया। भी बहरे
बहरा नहीं जी अटेंडेंट। वही यार, मैंने आज VIP किस्म का गाजर हलवा बनाया TIP बगैर। उसमें खोया भी है। लो खोया, उसमें बादाम, पिस्ता, चरमगज और इलायचियां खुशबू वाली। ना करो यार, तुम तो मेरी जान ही निकाल दो। कैसे करें, मेरे पीछे पीछे आ जाए किचन में और इजी फील करें गाजर हलवा। यार मेरी ड्यूटी है। क्या हो भी आप आए, ऐसा नरमा नरम बादामों वाला गाजर हलवा। नहीं यार, जाओ छोड़ो, अपना काम करो। ठहरो। हाँ जी यार चलो थोड़ा सा इजी फील कर ही लेते हैं। है ना जी। चलो यार। डन डन। देखिए आप इधर आंख रखें, मैं इस तरफ से जाके जरा उधर देखता हूँ। ये तो बड़ी खुश नजर आती मेरा कोई फोन कोई मैसेज है? आप कमाल मलिक है ना जी। सर? आपका एक फोन आया था गुजरावाला से। किसका था? नाम तो नहीं बताया जी, लेकिन किसी खातून का था और खासे गुस्से में थी। अच्छा सर जी, माय नाम इज रंबो, रंबो जी, जान रंबो। वो जरा कमरे की चाबी तो मैंने सफाई करनी है जी। नहीं कोई सर आप इधर ही ठहरे जी, मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह लेके आऊँ। नहीं, थैंक यू। शायद हम लोग बाहर चले जाएं। रंबो रंबो जरा रुकना, फोन आपका टेलीफोन है सर? फोन है जी आपका। जी आपका फोन है, उन्हीं खातून का। इस वक्त ज्यादा गुस्से में तो नहीं? लगता है। हेलो। हाँ बेगम, सलाम वालेकुम। हाँ मैं खैरियत से हूँ। बस वो 2-3 रोज का काम है। वो मिनिस्ट्री वाले कुछ बैंक गारंटी द्वारा मांग रहे हैं और उसके बाद वो लोन अप्रूव हो जाएगा तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। वो नहीं, मैं वहाँ बता के आया था, कसम ले लो अपनी कि मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप नहीं, तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा रात। मेरी बात कोई नहीं है, मेरे साथ है कि देखा तुमने जरा इसको, बीवी उधर में गुजरावाला में और ये इधर इसके साथ। रुको तुम फोन करो जी पुलिस को। नहीं, ये हमारे गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का मसला है बेगम साहबा, और वैसे भी ये बंदा शक्ल से ऐसा नहीं लगता है। शक्ल से तो सारे भी ऐसे नहीं लगते। तुम अपनी सुनाओ, तुमने क्या मस्तीन की बूटी निकाली? शमीम साहब की शक्ल तो मुझसे भी ज्यादा हाँ तो ठीक है, शमीम में खासे मीठी है, मगर वो फूलों में मीठी, ऐसी तो कोई फिक्र वाली मैं चाहती ना। तो वैसे एहतियातन कराची फोन करके चेक ना कर लेंगे कि वहाँ होटल में क्या कहानी चल रही है? नहीं, कराची ऐसी कोई बात। पुरानी क्लास चालू है तो सही माई, मुझे याद दिलाना ये दिन कितना है? काफी दिन हो गए जी। हैं? सिर्फ एक ही कहानी है। अस्सलामुअलैकुम जी। आपने तो बड़ी देर कर दी मलिक साहब, मैं तो 4 प्लेटें हल्के की भी खा चुका हूँ। यहाँ तो सब खैरियत है, कोई गड़बड़ तो नहीं? और ना जी, जहाँ टूटी पहलवान का पैरा हो वहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है? बाहर तो नहीं गई? ना जी ना, ताला तोड़ के जाना था, और अगर ताला तोड़ भी लेती तो बाहर आपका खादम शरारा है पाकिस्तान ऑन ड्यूटी। राज ही रहना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि अंदर क्या है। ठीक है, अगर जरा सा भी किसी को शक पड़ गया मैं मारा जाऊंगा। मौला करीम फजल करेगा जी। आप इतने मजबूर क्यों होते हैं? मैं भी आपको गरम गरम दूध पिलाता हूँ।
अल्लाह बख्शे दादा हजूर फखरे गखर मंडी को। एक दफा यूं ही गरम गरम दूध पी रहे थे कि फौत हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? मलक साहब तो खाम खा परेशान है। दादा हजूर की तो 3 थी, चौथी के चक्कर में छत से गिर गए, पर डरे नहीं। आखिर थे ना फखरे गखर मंडी। आमना, आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आज फिर बहुत देर हो गई। क्या हाल है? आपके बगैर मेरा क्या हाल होना है? दोपहर खाना खाया था? कैसे खाती? आप भाई से ताला जी लगा के चले गए थे। लेकिन अच्छा हुआ, जरा डाइटिंग हो गई। तो फोन वगैरह तो नहीं आया? उनका तो नहीं है। और वहाँ आया था उनका फोन? आया था? हाँ। उन्हें पता चल गया? वो इस्लामाबाद तो नहीं आ रही? प्लीज कमाल, मुझे वापस गुजरांवाला भेज दो। उनका सामना नहीं कर सकती। देखो तुम फिक्र नहीं करो, उसे शक तो जरूर है, लेकिन वो इस्लामाबाद चेक करने नहीं आएगी। घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर आकर आराम कर लेना, आपका सर दबा देती हूँ। अरे साहब, बुढ़ापे में यही कुछ होता है, कभी सर दर्द हो रहा है। मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। कौन कहता है आप बूढ़े? और बस और उनसे 2-4 बरस ही तो पड़े। और सिर्फ 2-4 बरस? ये उम्र बड़ी अच्छी होती है, तबीयत में ठहराव सा आ जाता है। ठहराव? आमना, जब तुम मेरे साथ चलती हो तो शायद तुम महसूस नहीं करती कि मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूँ। और कमाल में थोड़ा आहिस्ता चलने लगूंगी। मैं तो आपके लिए कमाल में सब कुछ कर सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। आओ बाहर चलते हैं साथ। अभी आप फिलहाल बैठे रहें और सर दबाएं। हेलो बेगम। हाँ, मैं खैरियत से ठीक हूँ। अरे बाबा, अभी तो मैं तुम्हें बता के आया कि 2-3 दिन के अंदर आ जाऊंगा। भाई, कमरे में भी बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। ये आए मौसम रंगीले सुहाने नहीं, मैं नहीं सुन रहा था। हाँ, कैसे पे बज रहा था तो मैं सुन रहा था। बंद करेगी? वेटर खड़ा हुआ था, उससे कहा है कि बंद कर। अरे बाबा, जाहिर है बिजनेस ट्रिप पे आता तो तुम्हें साथ लेके आता, और किसी लेके आना। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी। मैं अब देखो खड़ा हुआ, क्या बताऊँ तुम्हें कितनी करता हूँ। अरे छोड़ो उसको, आमना को। वो तो ऐसी जज्बाती होकर मैंने शादी कर ली थी, और तुमने खुद ही तो कहा था कि शादी कर दो। हाँ हाँ, वो वही है गुजरांवाला। मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन। खुदा हाफिज। चले इसे ले जाओ, बड़ी बेगम को। तुमने तो मुझसे जज्बाती होकर शादी कर ली थी। कमाल, कमाल बेवकूफ लड़की है, खामखा संजीदा हो रही। यही तो मेरी हमाकत है कि मैं तुम जैसे इंसान के लिए संजीदा हो गई। मेरी अच्छी भली जिंदगी थी, तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ इत्मीनान से रहती थी। और अब अपने बूढ़े खामिन के साथ। ये नहीं कहना आपने, मुझे अच्छा नहीं लगता। पछतावा हो रहा है ना तुम्हें? नहीं, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। क्या करूँ मैं? इस बंद कमरे में पड़ी रहती हूँ तो ख्यालात कुछ के कुछ होने लगते हैं। तुम आमना समझो ना बाबा, मेरी ये मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी है? क्या हम शादीशुदा हैं? और शादी में कोई चोरी छुपे नहीं की, फिर भी हम चोरों की तरह छुपते रहते हैं। भाई, इसी में तो मजा है। खाक मजा है। मेरा बहुत जी चाहता है कि हम रावी झील के किनारे जाएं, पिकनिक मनाएं, वहाँ घूमें फिरें और वहाँ हमें कोई देख ले और जाके बता दे बड़ी बेगम को कि आपके शौहर नामदार छोटी बेगम के साथ इस्लामाबाद में गुलछर्रे उड़ा। गुलछर्रे उड़ाना कहते हैं? अरे बाबा, तुम समझती क्यों नहीं? जब एक बार मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं अकेला इस्लामाबाद आया हूँ, तो मैं क्या करूँ? बस मुझे नहीं पता, मैं इस बंद कमरे में बहुत बोर होती हूँ। नहीं जी, रॉन्ग नंबर है। किसी का फोन होता तो मैं रॉन्ग नंबर ना करती। हेलो, ये आपको किससे बात करना है? हेलो हेलो, बंद कर दिया, पता नहीं कौन था। रॉन्ग नंबर होगा। सर फटी लाश उसी वक्त वही स्थिति में गुजार, रात के वक्त, दिन के वक्त, इस पर्दे के पीछे से, इस रोशनदान से, दरवाजे से और खिड़की के रास्ते।
मेरी लाश आते ही बड़ी लजाजत से कहेगी कि मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। अक्सर सरकती लाश एक खूबसूरत औरत की शक्ल में भी नहीं बात कर सकती, किसी दुल्हनों जैसा सुर्ख जोड़ा पहना होता है, हाथ में कुछ है जुमान होता है, अपने शिकार को देखते कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे शमीम, मैं आपसे मिलने आई हूँ। कौन है? मैंने आपको कब बुलाया? मैं मिसेस कमाल मलिक हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ मिसेस शमीम। मेरा नाम आपको किसने बताया? कौन है आप? मिसेस आप पैर दिखाएं, पैर तो ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये ठहरे, क्या हुआ आपको? आप पर मेरे शौहर मेरी मर्जी से मुझे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। आज मीटिंग तो देर हो गई है, अभी तक आए नहीं। मैं बहुत घबरा रही थी, इधर रास्ते से तो नहीं आ सकती, इसलिए मैं इस रास्ते से आ गई। अच्छा, मैं डर गई। दरअसल वो मैं ये की नॉवेल डरावनी पढ़ी थी, साथ ही मौसम भी बड़ा ड्रामा हुआ है, तो मैं डर गई, माफी चाहती। तो आप वो हैं वो 11 नंबर कमरे वाले? कमाल, ये आपके शौहर आपको मबहूस करके क्यों क्या करके रखा है? मबहूस ये एक नया लफ्ज है, मैंने अभी भी सीखा इस नॉवल में। दरअसल मेरे शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई और मुझे देखे। सारा वक्त वो आपको सामने बिठा कर देखते रहते रांझे की तरह। हाँ, मैं सुधार करती हूँ, मुझे क्या सही नजरों से मिल सकती नहीं जी, मैं कह रही थी कि तो आप ही रांझे हुए ना, बस जरा आपका रांझा कुछ बाबा सा है। नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं उनसे समझ सकती थी। वैसे एक बात है कि ये 2 बीवियों वाले शौहर बस सारे होते हैं। मेरी शमीम तो मेरे शौहर भी अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। तो आपको क्या चक्की पड़ी थी उनका घर खराब करने? अब वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चक्री है, तो मतलब है हमारा वक्त शौहर का ख्याल रखना चाहिए। आपको इतना खतरा नहीं है? क्यों, मुझे क्यों नहीं खतरा? मेरे शमीम भी लाखों में एक है, चलो लाखों में ना तो हजारों में तो एक है ना। ख्याल रखना चाहिए, बड़ी खतरनाक होती है मर्दों की। मैं टांगे ना तोड़ दूं शमीम की अगर वो कभी इधर उधर ऐसी वैसी लड़कियों की तरफ देखे। अच्छा, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। आ जाया करें कभी कभी, लेकिन सीधे रास्ते से, खिड़की से नहीं। मिस्टर मीना, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अगर मंडी बाउद्दीन में अपनी फुफी से बात कर लूंगा तो तुम्हें क्या एतराज है? एतराज ये है कि शमीम साहब मुझसे ही साथ देते और टेलीफोन का बिल ज्यादा हो तो मेरी तनख्वाह से करते। अच्छा, तो तुम कह देना ना किसी गेस्ट ने फोन किया था और बिल अदा नहीं किया। प्लीज बात करा दो मंडी बाउद्दीन। एक शर्त है। हाँ बोलो। मुझे वो गाना सुनाओ, मोहब्बत का जिहाद है। तो मैं ये कैसी शर्त है? तुम्हें पता मुझे गाना वाना नहीं आता। इसलिए तो मोहब्बत के जिहाद की फरमाइश की है, वरना गुलों में रंग भरे ना तुमसे। वो सुना दो, दिल दिल पाकिस्तान। नहीं, जिगर चलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा। वाह भाई वाह, क्या जनाजा उठाया, लगता है वाकई मैयत हो गई है। आप कौन है जी? मुझे नहीं जानते, मैं पहलवान हूँ, टूटी पहलवान। टूटी तो आप लगते हैं जी, पहलवान नहीं लगते। फिर फूल के बेला मेरी जान। फिर अच्छा, फरमाए फरमाए, काम क्या है? मैंने टेलीफोन करना है कुछ ना। हाँ जी, ये नंबर है। आपको लिखा हुआ, खुद ही पढ़ लें। हाँ। और बहू, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुरीद है जी। न्यू पैदा कर लेते हो? हम यहाँ पैदा नहीं करते जी, तनख्वाह मिलती है हमें। हाँ, मिलती है। दूर दूर की करते हो? हेलो, कॉल कीजिए। हेलो जी बेगम साहबा, मैं टूटी बोल रहा हूँ जी। नहीं टूटा कुछ नहीं जी, टूटी वो रिपोर्ट पेश करनी थी।
दीदी आप जरा पर्दा कर लें, प्राइवेट बात आप तो मेरी जी। नहीं जी, ऐसी छोटी बीबी आएगी मैं आपको फौरन इतला करूंगा। नहीं जी, नाम की कोई बात नहीं जी, मैं आपको सारी रिपोर्ट दूंगा। और तो कोई तकलीफ नहीं जी, पर इस्लामाबाद में चिड़े नहीं मिलते। आपको नहीं कह रहा। जी जी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। आपके खाते में लिख दे। नहीं जी, मैंने दिलचस्पी है तो उनको पता चल जाएगा। मैं खुद वाले फोन करता हूँ, मैं खुद देता हूँ। मेरे पास तो खुला ही नहीं है, चलो फिर दे दूंगा। ठीक है। ये तुमसे ले नहीं सकती थी। मैं इतनी मुसीबतों से मैं फोन करती हूँ, मैं बड़ा रिस्क लेती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरे दुनिया में है ही कोई। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। कुछ हालात बेहतर हो जाए तो मैं तुम्हें जरूर। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, प्लीज तुम यहाँ मत आना। कहीं ये तो नहीं कि बीबी ऐसे शौकिया कोई फिल्मी डायलॉग बोल रही है? नहीं नहीं साहब जी, वो बिल्कुल किसी गैर मर्द के साथ गुफ्तगुएं कर रही थी और यही कह रही थी जो मैंने आपको रिपोर्ट दी है जी। मैं आपका खादम ताबेदार हूँ जी। वो ये कह रही थी कि बस बस, मैं मजीद कुछ नहीं सोच सकता। मैं अभी देखता हूँ बेवफा औरत। नहीं साहब जी, आप ऐसा ना करें जी, हो सकता है कोई गलत फहमी हो। यानी तुमने गलत सुना हो या ये बातें कोई और कर रहा हो? नहीं साहब जी, आवाज तो बीबी जी की थी और बातें भी यही थी, मगर क्या पता जी क्या करेंगे। तो साहब जी, ये जो होती है ना छोटी उम्र की बीबी से शादी करना, इसमें यही टाइम पटा था। वो अपना नहीं था जी सीधा खरकन्ना पहलवान, उसने भी यही गलती की, आखिर उम्र में शादी कर। क्या मतलब तुम्हारा आखिर उम्र में? साहब जी, मेरा मतलब ये नहीं था जी, मैं तो ये कह रहा था कि साहब जी आप मुझे वो ले दें जी, वो जो पुलिस वालों के पास होती है टाकी टूकी। अगर कोई मामला गड़बड़ हो मैं आपको फौरन इतला करूं, आप फौरन वापस आएं और मामला वहीं टाइम पटा। देखो, तुम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखो। साहब जी आप फिक्र ना करें, क्या हुआ जो हम पहलवान नहीं लगते हैं, तो शरारा पाकिस्तान तमगा याफ्ता टूटी पहलवान। मौलवीद, ये जरा रजिस्टर चेक करके बताओ ना कि इन्होंने जाना कब है? जाना कब है? और रजिस्टर पे सिर्फ आने का इंदराज होता है, ये नहीं लिखा होता कि गेस्ट जाएगा कब। मौलवीद, ऐसे ऐसे मनोज गेस्ट आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे कि मैं तुम्हें। और एक वो टूटी दिल करता है टोटे टोटे करके फेंक दूं। वो रात दिन खिदमतें कराता है, कीड़े का बच्चा, और हराम है जो एक तबड़ी भी टीआईपी दी हो उसकी, और मुझसे जो मालसे कराता है। गाजी मेरा काम अब बातें करना रह गया। बाउलवीद, देखना है तो वो हम जैसा गरीब गुरबा ही ना खाम खा रोज जमाता रहता है हमसे। ओए ओए, बेगम के कमरे का चेहरा देख के अपने साथ को राजी करता है, और उधर गुजा वाला में बड़ी बेगम को रिपोर्टें ले रहे हैं। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब इस टूटी को देखो, भाई तू टिप्पणी देता ना दे, वो दूसरे गेस्टों को कहता है इसको टिप्पणी देनी। भाई क्यों नहीं देनी? मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, तूने मेरे साथ तस्वीर उतरवानी यार है नहीं? हम मुझे ये बताओ कि तुमने गुजरा वाले की कीड़े इजी फील किए? मेरा मतलब है खाए हैं। अबे यार, कभी तो बात नहीं हो भावलवी। वैसे ये टूटी पहलवान खुद भी तो एक कीड़ा ही है ना। काना पहलवान सूखा, ये देखे गिर जाएगा गिर जाएगा। हाँ जी पहलवान जी, आपके बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि कीड़े। कीड़े किसको कहा? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा था जी कि गुजरा वाले के रोज कीड़े काफी सारे आप खाते हैं दर्जनों के हिसाब से। तो फिर भाईजान एक बात बताइए। भाईजान? भाईजान किसको कहा? पहलवान क्या है? टूटी पहलवान। अच्छा जी, वो टूटी पहलवान साहब के आप जो इतना सारा खाबा इकट्ठा खाते हैं, जो डालते हैं, मुझे ये बताएं कि वो जाता किधर है? कभी खारे में आके देखो ना मिस्टर कोलंबो। और कोलंबो नहीं, जॉन रैम्बो। दीदी वो गुजराने का नंबर मिला दें, पर्ची तो आपके पास है ना?
फोन तो आज खराब है और वैसे भी पिछला बिल आपने अभी तक अदा नहीं। जी जाने से पहले मैं दे के जाऊंगा, वैसे भी मेरे पास खुला नहीं होता। आप इस तरह करें, मुझे तंग ही दे दें। तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ। कौन है? मैं जी